दिवाली के त्योहार को मात्र 10 दिन ही बचे थे, लेकिन पति पत्नी के मन में कोई उत्साह नहीं था। क्या पता हम इस घर में दिवाली मना भी पाएंगे या नहीं। कल प्रॉपर्टी डीलर राकेश एक ग्राहक को लेकर आने वाला है। राकेश कह रहा था कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। डील उसको सही लगी तो एक साथ पूरे पैसे भी दे देगा। सुधाकर जी ने अपनी पत्नी विमला से कहा, पैसों की इतनी जरूरत ना होती तो मैं इस घर को कभी बिकने ना देती। अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर आपने ये घर बनवाया था। ये मकान हमारे हर सुख दुख का साक्षी है। विमला जी ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, इस मकान के बिकने का दुख मुझे भी बहुत हो रहा है, पर मकान के बिक जाने में ही हमारी भलाई है। रोजमर्रा के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। एक कमरे का किराए का घर ले लेंगे। इस मकान की रकम से जैसे तैसे हम अपना गुजारा कर ही लेंगे। सुधाकर जी मायूस होते हुए बोले। सुधाकर जी और विमला जी 65-70 वर्षीय दंपत्ति हैं। उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा आकाश विदेश में अपने परिवार के साथ रहता है। ना वो कभी खुद यहाँ आता है और ना ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाता है। सुधाकर जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। मकान का ऊपरी हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा है, पर इस किराए की रकम से भी सब खर्च नहीं निकल पाते थे, जैसे किराना, मेडिकल का खर्च, बिजली पानी बिल, काम वाली का खर्च, दूध, मोबाइल, टीवी रिचार्ज। अब इस उम्र में 100 प्रकार के खर्चे लगे रहते हैं। एक किराएदार के जाने पर दूसरा किराएदार भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। इसलिए सुधाकर जी ने मकान को बेचने का निश्चय कर लिया था। दूसरे दिन तय समय पर प्रॉपर्टी डीलर राकेश दोनों पार्टी को आपस में मिलवाकर डील फाइनल करवाने के लिए एक खरीदार को लेकर आता है। मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्ति ने आकर तुरंत सुधाकर जी और विमला जी के पैर छुए। जी, ये हरीश जी हैं, इंदौर निवासी। इन्हें ही आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। क्या मैं आपका पूरा घर इन्हें दिखा दूं? प्रॉपर्टी डीलर राकेश ने सुधाकर जी से कहा। हाँ हाँ, दिखा दीजिए, सुधाकर जी बोले। सबसे पहले मैं ऊपर का हिस्सा देखना चाहता हूँ, हरीश बोला। सारा घर हरीश ने बहुत ध्यान से देखा। सुधाकर जी, मकान तो बहुत पुराना और खस्ता हालत में है, लेकिन जमीन की कीमत है 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन के 45 लाख बनते हैं। आपकी क्या राय है? प्रॉपर्टी डीलर सुधाकर जी से बोला। हमें पैसे एक साथ तुरंत चाहिए होंगे, सुधाकर जी बोले। जी बिल्कुल, हम आज कल में ही रजिस्ट्री का काम कर लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर बोला। ठीक है, हम लोग 2-3 दिन के अंदर घर खाली कर देंगे, सुधाकर जी बोले। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कानूनी रूप से भले ही मकान मेरे नाम पर हो जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा इस घर में रह सकते हैं, हरीश बोला। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ताया जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हरीश, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आपके यहाँ किराएदार था। करीब 10 वर्षों तक हम बिना किराया दिए आपके मकान में रहे थे, हरीश बोला। अरे हाँ, याद आया। हरीश, पहचान में नहीं आ रहे हो बेटा? तुम यहाँ कैसे? सुधाकर जी बोले। हरीश का परिवार सुधाकर जी के यहाँ ऊपर के 2 कमरों में किराए से रहता था। जब हरीश मात्र 5 वर्ष का था और उसका छोटा भाई 6 महीने का, तब हरीश के पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हरीश की माँ एक नेकदिल महिला थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएगी, इसलिए सुधाकर जी और विमला जी ने उन्हें जब तक हरीश लायक नहीं बन जाता तब तक के लिए मकान बिना किराए के रहने को दे दिया। हरीश की माँ सिलाई और टिफिन का छोटा मोटा काम करके बच्चों की परवरिश करने लगी। तब सुधाकर जी हरीश के परिवार के लिए देवता बनकर आगे आए थे। उन्होंने उनके सिर पर से छत हटने नहीं दी। आज हरीश सुधाकर जी के सिर की छत बचाने आया था। 12वीं पास होते ही हरीश ने दोस्तों की मदद से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। अब हरीश का परिवार सुधाकर जी की दया का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था। आप लोगों का उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कठिन वक्त में आप लोगों ने हमें संभाला। ईश्वर आप लोगों को खुश रखे। ऐसा बोलकर हरीश की माँ दोनों बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई। आज हरीश बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जब उसे पता चला कि सुधाकर जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, घर बेचने तक की नौबत आ गई है, तो वो सुधाकर जी की मदद के लिए वहां पहुंच गया। ताया जी, ये घर सदा आपका रहेगा, हरीश ने सुधाकर जी से कहा। हरीश ने 45 लाख सुधाकर जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब सुधाकर जी अपनी पत्नी संग
खुशियों वाली दिवाली अपने ही घर में मना रहे थे। दोस्तों, जो दूसरों के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी सुंदर ही होगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।